Hello everyone, this is Anjali. Welcome to the channel Anjali Studies Fair. Today we are going to solve a numerical which is based on electric flux. Question number 4. Consider two hollow concentric spheres S1 and S2. Enclosing charges are 2q and 4q respectively as shown in the figure. First part, find out the ratio of electric flux through them. Second part, how will the electric flux through these spheres S1 change if a medium of dielectric constant epsilon r is introduced in space inside S1 in the place of air? Deduce the necessary expression. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम we have to calculate the electric flux for S1 sphere and S2 sphere. हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है S1 स्फीयर के लिए और दूसरा S2 स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना है। लेकिन ये S1 और S2 स्फीयर कैसे हैं? हॉलो और कंसेंट्रिक स्फीयर्स है। हॉलो का मतलब अंदर से खोखले, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर्स की तरह काम कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने बोला है कंसेंट्रिक स्फीयर्स, मतलब द स्फीयर्स व्हिच हैव कॉमन सेंटर। इनके पास क्या है? खुद का कॉमन सेंटर है। इसलिए डायग्राम ऑलरेडी दे के रखा होता है, बट अगर नहीं भी दे के रखा है तो भी हम पता चल जाएगा कि S1 स्फीयर जो है और S2 स्फीयर जो है उनके पास क्या है? कॉमन सेंटर है। और यहाँ पे जो चार्ज है S1 में वो 2q है और दूसरे वाले में 4q है। We have to calculate electric flux. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? We have to calculate the electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है the total number of electric field lines passing through the closed surface. कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर हम मैथमेटिकली बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हमने फाई का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज स्फीयर या क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा वो, या फिर स्फीयर। यहाँ पे क्वेश्चन पे स्फीयर दिया, तो इसके लिए अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? स्फीयर। तो हम स्फीयर के अंदर कितना भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है या नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, जो भी इनक्लोज चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम S1 स्फीयर की बात करें तो फॉर S1 स्फीयर फाई इक्वल्स टू, तो मैं लिख सकते हैं फाई S1 इक्वल्स टू, यहाँ पे चार्ज कितना इनक्लोज लेके रखा हुआ है? दैट इज 2q। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप वही बात करो S2 सरफेस, मतलब सेकेंड सरफेस, जो कि स्फीयर सेकेंड सरफेस देके रखा था, स्फीयर 2 देके रखा था, उसके अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है? तो उसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज है वो कितना है? 4q प्लस 2q। टोटल मिला के कितना हो गया? 6q। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों जगह पे क्या है? एयर एज अ मीडियम है। अब हम अगर रेशियो में कैलकुलेट करना था तो हमने क्या करा? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, q से q कट जाएगा, एंड 2 1 जा और ये 3 जा। सो द रेशियो ऑफ flux of first sphere to the second sphere is equals to 1 upon 3, जिसे हम रेशियो क्या लिख सकते हैं? 1:3। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कितना? 1:3। नाउ सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कह रहा था we have to calculate the expression for the electric flux. हमें एक एक्सप्रेशन निकालना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। किसके लिए? S1 स्फीयर के लिए। जब S1 स्फीयर के अंदर आपको मीडियम एयर की जगह क्या प्रोवाइड कर दिया जाए? कोई दूसरा मीडियम, दैट इज एप्सिलॉन r। अगर हमें कोई दूसरा मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, q मींस चार्ज इनक्लोज या चार्ज इनसाइड द फिगर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी आपका क्लोज सरफेस होगा वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज था? 2q था, तो हमने क्या लिख दिया? 2q लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, जो हम पहले लिखा करते थे एप्सिलॉन नॉट, अब वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम एप्सिलॉन m। m क्यों हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको मीडियम प्रोवाइड करके रखा है, और मीडियम को हम लिख सकते हैं, मीडियम एप्सिलॉन m लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन m को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, क्योंकि आपको रिलेटिव परमिटिविटी जो देके रखी है एप्सिलॉन r देके रखी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वही आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे, एंड दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर स्फीयर S1